हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट सेशन में हमने इनकी इलेक्शन की कि कैसे इंडिया में इनडायरेक्ट वे से प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। एंड आज हम इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट करेंगे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं। जो इनके पावर्स और फंक्शंस हैं इनको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आती हैं ऑर्डिनरी पावर्स, नंबर 2 इमरजेंसी पावर्स। एंड आज हम इस सेशन में ऑर्डिनरी पावर्स हैं इसको डिस्कस करेंगे एंड इमरजेंसी पावर्स हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो जो इमरजेंसी पावर्स हैं इनकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे। तो जो ऑर्डिनरी पावर्स हैं हम मेनली इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली आती हैं एग्जेक्टिव पावर्स, देन लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड डिस्क्रिशनरी पावर। और जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो 3 टाइप्स की इमरजेंसी है, जैसे नेशनल इमरजेंसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होगी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। इस तरह जो इमरजेंसी पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को दी गई हैं। तो जो ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो ऑर्डिनरी पावर्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट पावर्स हैं जिसको डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ही हमारे हेड होते हैं, प्रेसिडेंट के पास ही सभी पावर्स होते हैं। ऑल्दो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया है जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा और उसकी काउंसिल होगी, वो ही सभी पावर्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। ऑल्दो वो नॉमिनल हेड हैं, ये सभी पावर्स उनकी हैं, इनकी पावर्स को प्राइम मिनिस्टर है वो खुद यूज़ कर रहे हैं। तो जिनकी पावर्स हैं वो कौन कौन सी पावर्स हैं। फर्स्ट वन इज एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए जो पॉलिसीज हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट को दी गई हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट होता है, वो ही रन करता है। इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जा रहा है। तो उसकी जो पावर्स हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट ही करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए ये भी कंडीशन है कि जब लोकसभा में जनरल इलेक्शन होती है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मेजॉरिटी को गेट करती है और उस पार्टी के लीडर को ही वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एंड प्रेसिडेंट के एडवाइस पर ही जो उसकी काउंसिल है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। अगर किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस तरह जो खुद काम कर रही है, जो रियल पावर्स को यूज़ कर रही है प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, उसको अपॉइंट और डिसमिस करने का काम प्रेसिडेंट का ही बनता है। नंबर 2 मिलिट्री पावर्स। जो इसकी मिलिट्री पावर्स हैं एंड डिप्लोमेटिक पावर्स हैं हम इनको अलग एक पॉइंट बनाकर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मिलिट्री पावर्स जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, हमारे आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो सभी की सभी मिलिट्री किसके अंडर आती हैं, प्रेसिडेंट के अंडर ही आती है। अगर वॉर करनी है, वॉर का डिक्लेरेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। अगर पीस को कंक्लूड करना है वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो इस तरह पूरी आर्मी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे देश के प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स। देश में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हायर लेवल की अपॉइंटमेंट्स, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनके अपॉइंटमेंट, उनके ऊपर कंट्रोल हमारे प्रेसिडेंट का है। जैसे हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन है, उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करना है, कौन कर रहा है, हमारे देश के प्रेसिडेंट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके जजेस को अपॉइंट करना ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं इनके गवर्नर हैं उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इस तरह वेरियस कमीशंस हैं इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड ड्यूटीज, हम ये कहते हैं जो हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है,
एडमिनिस्ट्रेशन रन होने के लिए जी किसके नाम पर चलना चाहिए? जी हमारा प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही प्रोविजन है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को दी है। इसी तरह जो हमारी ड्यूटीज होती हैं उन ड्यूटीज में सबसे बड़ी पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की होती है। उसमें जो चीफ कमिश्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। एंड इसके अलावा ड्यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमीशन। जो हमारी इंडिया में वेरियस कमीशन हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गए, इस तरह बहुत सारी कमीशन हैं जो इंडिपेंडेंट कमीशन भी हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज भी हैं। इन कमीशन को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड डिप्लोमेटिक पावर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डिप्लोमेटिक, अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं, आप कहोगे कि फॉरेन रिलेशंस हैं वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। एक्चुअल में जितनी भी फॉरेन ट्रीटीज होती हैं उन पर हमारे देश के प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए, तब जाकर वो ट्रीटी कंक्लूड की जा सकती है। तो इस तरह जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनमें सबसे बड़ा कंट्रोल किसका है? हमारे प्रेसिडेंट का है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, जी किसके पावर्स के अंडर आता है? प्रेसिडेंट के पावर्स के अंडर आता है। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है डिप्लोमेटिक पावर्स प्रेसिडेंट को ही देता है। एंड डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नर्स, जो स्टेट के गवर्नर्स हैं उनको डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? प्रेसिडेंट ही देता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होना चाहिए और उसमें यूनियन लॉ है इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए डायरेक्शन भी प्रेसिडेंट ही देते हैं। इस तरह हम जब इनकी एग्जैक्टिव पावर्स करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी एग्जैक्टिव पावर्स हैं, जो इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेसिडेंट ही रन कर रहे हैं। तो जी सभी पावर्स हैं इनके नाम पर जो प्राइम मिनिस्टर है एंड हिज काउंसिल है वो यूज़ कर रही है। तो एग्जेक्टिव पावर्स के बाद आती है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या हो गया? लॉ बनाने से रिलेटेड जो भी कंट्री में लॉ बनाए जाते हैं उनमें ऊपर भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इनको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। आप कहोगे कि जो भी लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट का हेड कौन है? उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनका सेशन है वो कौन कन्वीन करता है? प्रीरिव्यू कौन करता है? तो ये सभी पावर्स तो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ही हैं। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स है। फर्स्ट वन इज टू इनॉग्रेट एंड कन्वीन एंड प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मीनिंग जब जनरल इलेक्शन होते हैं, मीनिंग अगर लोकसभा को डिसॉल्व ना किया जाए तो हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शन होते हैं। जैसे पहले 19 में हुए थे, अब 24 में होंगे। तो इसका जब फर्स्ट सेशन होता है उसको इनॉग्रेशन कहा जाता है। तो जी इनॉग्रेट कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इसके अलावा जो हर साल मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट के 4 सेशन हैं, इनमें से जो फर्स्ट सेशन होता है उसको कन्वीन करना, मीनिंग उसको बुलाना, एंड प्रोरोग्यू करना, उसको ख़त्म करना। कन्वीन एंड प्रोरोग्यू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जी कौन कर रहे हैं? जी भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो पार्लियामेंट का पहला सेशन है प्रेसिडेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। एंड टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जी एड्रेस भी कर सकते हैं और अपने मैसेज भी बता सकते हैं। अगर वो चाहें तो जो जी मैसेज हैं वो ज्वाइंट सेशन में भी कर सकती हैं और लोकसभा राज्यसभा में भी दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट को एड्रेस करने का, मैसेज सेंड करने का भी राइट है हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है। नेक्स्ट इज टू कन्वीन द ज्वाइंट मीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस। जो दोनों हाउसेस हैं इनकी अगर ज्वाइंट मीटिंग कन्वीन करनी हो वो कौन कर सकते हैं?
प्रेसिडेंट ही करते हैं। मान लो कोई मैटर है, इन मैटर में लोकसभा एंड राज्यसभा है, इन दोनों में कोई डेडलॉक हो गया, उसको सॉल्व कराना है। सॉल्व कराने के लिए क्या जरूरत है? ज्वाइंट सेशन की जरूरत है। दोनों आपस में बैठे, आपस में बैठकर डिस्कस करें और एक सोल्यूशन निकालें। तो ज्वाइंट मीटिंग है, वो ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सेशन है, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो ही कन्वीन कर सकते हैं। तो ज्वाइंट सेशन भी प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है। नेक्स्ट इज टू नॉमिनेट द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर भी हैं और इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर भी हैं। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के 12 मेंबर्स, जिसको आर्ट, लिटरेचर, साइंस में नॉलेज है, उनमें 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। एंड लोकसभा के 2 मेंबर्स हैं, एंग्लो इंडियंस, इनको नॉमिनेट करते हैं। इस तरह के पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास ही हैं। उसके बाद टू डिसॉल्व द लोकसभा। अगर लोकसभा को डिसॉल्व करना है, वो कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अगर हम कहते हैं लोकसभा को डिसॉल्व करना है, जब डेट एक्सपायर हो जाती है, मीनिंग आफ्टर 5 इयर्स, उसको तो डिसॉल्व करना ही करना है। अगर एक्सपायरी ऑफ द डेट लोकसभा के 5 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले भी लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि लोकसभा का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। जैसे 1970 में, 79 में, 91 में, 97, 99 में, इसमें क्या किया गया है? लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो उसकी टर्म पूरी नहीं होती और उसके पहले ही इसको डिसॉल्व किया गया है। नेक्स्ट इज असेंट ओवर बिल्स पास्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे बिल पास कर दे, लेकिन पार्लियामेंट के जो बिल पास किए गए हैं वो तब तक लॉ नहीं बनेंगे जब तक प्रेसिडेंट हैं इनको अपनी अप्रूवल नहीं देते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी वीटो पावर्स भी हैं। वो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? बिल को रिकंसीडर के लिए वापस भी भेज सकते हैं। वो पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि आप इनको इन सजेशन के साथ दोबारा से रिकंसीडर करें। तो इस तरह जो बिल हैं, बिल के ऊपर अप्रूवल लेनी बहुत ही जरूरी है और वो अप्रूवल कौन देता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही देते हैं। अगर कोई बिल है, बिल एक बार पार्लियामेंट से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं देते हैं, बिल को वापस पार्लियामेंट में भेज देते हैं। अगर बिल दोबारा से पास हो गया तो उसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट को अप्रूवल देनी जरूरी होगी। नेक्स्ट इज टू इश्यू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस हैं इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस भी एक तरह से लॉ होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है और इस टाइम हमको कोई लॉ की ज़रूरत होती है तो प्रेसिडेंट हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू वो लॉ बना देते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में आती है तो 6 वीक के अंदर ही इस ऑर्डिनेंस को पास करवाना जरूरी है, अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड जो ऑर्डिनेंस है जी 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है और 6 मंथ में पार्लियामेंट का सेशन हो जाता है तो दोबारा से पास कराना कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट इज अप्रूवल और प्रायर अप्रूवल ओवर सर्टेन बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की। पहले सेंटर के पार्लियामेंट की बात कर रहे थे। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं इनमें कुछ बिल ऐसे हैं जिनके लिए जो प्रायर अप्रूवल है वो प्रेसिडेंट की चाहिए। जैसे कोई स्टेट है, स्टेट अपनी बाउंड्रीज को चेंज करना चाहती है, उनका नेम चेंज करना चाहती है, तो इसके लिए पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। अगर कोई लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर मैटर आता है, उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाना चाहती है, तो प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है। तो ये होगी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके बाद आती है फाइनेंशियल पावर्स। फिनांस से रिलेटेड पावर्स भी प्रेसिडेंट को दी गई हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स हैं। जैसे टू गेट द मनी बिल इंट्रोड्यूस। हमारे इंडिया में हर साल बजट है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम मनी बिल भी कहते हैं। तो मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी प्रायर अप्रूवल की जरूरत है। वो प्रायर अप्रूवल कौन देते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही देते हैं।
तो प्रायर अप्रूवल कौन दे रहे हैं? प्रेसिडेंट। तो फिनांस के ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका हो गया? हमारे प्रेसिडेंट का हो गया। कंट्रोल ओवर कॉन्टीजेंसी फंड, हमारे देश में कॉन्टीजेंसी फंड है। कॉन्टीजेंसी फंड का मीनिंग होता है अगर इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें हमको इमीडिएटली मनी को विड्रॉ कराना है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। जैसे एकदम से लॉकडाउन लग गया और उस टाइम हमको कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसे चाहिए थे तो हमने उससे विड्रॉ करा लिए। अगर कोई फैमिना आ गया, फ्लड आ गया, उस टाइम इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो वो किससे मिलते हैं? कॉन्टीजेंसी फंड से मिलते हैं। जैसे हम हैं, हम भी अपने घर में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इनकम होती है सभी स्पेंड नहीं करते हैं, उसका कुछ प्रोपोर्शन है रिजर्व कर लेते हैं। वो किसके लिए? हम कहते हैं हो सकता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में काम आए, तो वो क्या हो गया? कॉन्टीजेंसी फंड हो गया। तो इसी तरह हमारे देश का भी कॉन्टीजेंसी फंड है जिसके ऊपर कंट्रोल हमारे देश के प्रेसिडेंट का ही है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो सेंटर एंड स्टेट है। सेंटर स्टेट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हैं, रेवेन्यू है, इनको पूरी तरह से क्लियर कट डिवाइड करता है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी? फाइनेंस कमीशन डिफाइन करता है। और इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? इसको भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इस तरह जो भी डिवीजन है इसके ऊपर किसका कंट्रोल हो गया? प्रेसिडेंट का हो गया। नेक्स्ट चीज रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग की रिपोर्ट है वो पहले किसके पास आती है? प्रेसिडेंट के पास आती है। तो जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो ही पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है ऑन जूट, ये भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो जूट है हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट्स में हमको किसकी जरूरत है? जूट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो जूट पर इनका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कौन करते हैं? वो भी प्रेसिडेंट ही डिफाइन करते हैं। इस तरह फिनांस के ऊपर प्रेसिडेंट का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है। और उसके बाद आती हैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा जुडिशियल पावर भी दी गई हैं, जैसे कि पहले अपॉइंटमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट है, इनके जजेस को अपॉइंट करना है वो कौन करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट ही करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे कंट्रोवर्सी राइज हो जाती है तो इस पे हमारे प्रेसिडेंट को सुजेशन की जरूरत होती है। तो वो सुजेशन कौन देती है? सुप्रीम कोर्ट देती है। तो इस तरह जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर कभी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, अगर इस पर किसी की डेफिनेशन की जरूरत है वो डिफाइन करने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसको इंटरप्रेट करती है। इस तरह प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज जो पार्डन है, पार्डन भी 5 टाइप्स का है जो पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है। पार्डन का मीनिंग हो गया माफ़ी देना। तो जब भी किसी को डेथ सेंटेंस दी जाती है तो उसके बाद वो क्या करते हैं? प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमको माफ़ कर दे, तो पार्डन की एप्लीकेशन है वो फाइल की जा सकती है। तो 5 टाइप्स की पार्डन है वो दी जा सकती है। फर्स्ट है रिमिट। रिमिट का मीनिंग हो गया कि जो भी पनिशमेंट दी गई थी उसको पूरी तरह से माफ़ कर देना, डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर देना। और कम्यूट द सेंटेंस, जो डेथ सेंटेंस है जो और कोई रिग्रेस सेंटेंस है उसको बहुत ही कम कर देना, लाइट कर देना। मीनिंग अगर उसको डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया तो कम्यूट द सेंटेंस। ग्रांट रिप्रीव, जैसे हम कहते हैं हम स्टे ऑर्डर ले आएंगे, तो जो ग्रांट रिप्रीव है वो भी कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो टेम्परेरी बेसिस पर जो पनिशमेंट दी गई है उस पर स्टे लगाने का काम प्रेसिडेंट का ही है। और उसके बाद रिमिशन, अगर कोई कहता है मेरी डेथ है या फिर मेरी जो भी मुझको पनिशमेंट दी गई है इसको कम कर दिया जाए, तो रिमिशन का राइट भी प्रेसिडेंट को दिया गया है। जैसे कि इसको 10 ईयर्स की पनिशमेंट दी गई थी और मान लो इसको कम करके 5 ईयर्स कर दिया तो रिमिशन कर दिया। देन रिस्पाइट, जो पनिशमेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा कम कर देना। तो इस तरह जो भी मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है चाहे फिजिकली हैंडीकैप है, अगर उसको माफ़ करना है चाहे उसकी पनिशमेंट को कम करना है, इजी बनाना है, वो सभी पावर प्रेसिडेंट के पास हैं। और इसके बाद लास्ट वन आती हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर हैं
जो उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कोई भी कैबिनेट का डिसीजन है या डिस्कशन है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह जो भी पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होती है उसके हर एक की मिंट कॉपी है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, और उसके बाद अगर वो चाहे तो एडवाइस भी दे सकते हैं। देन ही कैन गिव द एडवाइस टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं, और जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको भी कहते हैं इसके अकॉर्डिंग ही काम के। मानना या ना मानना प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी होती है, लेकिन एडवाइस देने की अपनी मर्जी प्रेसिडेंट के पास ही है। इसके अलावा जो मनी बिल हैं वो, और उसके बाद जो ऑर्डनरी बिल्स हैं उनको अब अप्रूवल नहीं देना चाहते हैं तो उसको विद होल्ड करना चाहते हैं, वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो इस तरह जो भी बिल पार्लियामेंट के पास कराए जाते हैं उसको अप्रूवल देना या ना देना किसकी मर्जी है? प्रेसिडेंट की मर्जी है। जो मनी बिल है इसको वो पास करना जरूरी होता है, लेकिन अदर बिल्स के लिए क्या है, अगर वो अप्रूवल नहीं देना चाहती तो नहीं दे सकते हैं जब तक वो बिल दोबारा से सेकंड टाइम है पार्लियामेंट में पास नहीं होता। अगर सेकंड टाइम पार्लियामेंट में पास हो गया तो बिल को अप्रूव करना जरूरी होगा। एंड लास्ट वन इज इन केस ऑफ नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉय मेजॉरिटी। जनरल इलेक्शन हुई और इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो इस तरह लोकसभा में जब इलेक्शन होती है तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट है अपनी मर्जी से ही प्राइम मिनिस्टर है उसको अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट दो, मीनिंग अपनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी को प्रूफ कर दिखाओ। इस तरह प्रेसिडेंट हैं अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो जो इनके ऑर्डिनरी पावर्स हैं जो ही डिफाइन करती हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जो इनको पावरफुल बनाती हैं। तो जो इनके इमरजेंसी पावर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।